बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम रेशियोज और प्रोपोर्शन वाला जो टॉपिक था हम उसको कवर कर रहे थे। उसके हमने नियरली 5 लेक्चर्स किए हैं, 5 क्वेश्चन हमने वो 5 क्वेश्चन किए हैं और इस मेथड्स को कवर करने की कोशिश की है जो CSS के अंदर 2016 से ऑनवर्ड पूछे जा चुके हैं। और उनमें से जो मैंने और क्वेश्चन निकाला है वो है छठा क्वेश्चन। ये भी रेशियो और प्रोपोर्शन में से निकाला गया था, लिहाजा मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आपको इसका भी कंसेप्ट दे दूं ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन भी रेशियो और प्रोपोर्शन से सॉल्व करें। तो आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट करेंगे। कोई क्वेरी हो, कुछ सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उसका टाइमली क्या करूँगा, रिस्पॉन्ड करूँगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 6। हम 7 लेक्चर पहले पढ़ा चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है और ये है रेशियो और प्रोपोर्शन पे लेक्चर नंबर 8। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन इकट्ठे मौजूद हैं, आप वहां से जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पास पेपर्स वाले करा रहा हूं जो पास पेपर के अंदर हो रहे हैं। इस तरह हमारे पास पेपर के क्वेश्चन भी हो रहे हैं और दूसरा काम जो हम कर रहे हैं हम उसके मेथड को भी क्या कर रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं। तो आते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। अब देखें कि इट टेक्स 3 liters of paint to cover an area of 24 meter square. What percentage increase in the quantity of paint would be required to cover an area of 50.4 meter square? अब देखें, वो कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, एक एरिया है, कवर कर रहे हैं किसी, उसको पेंट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक एरिया को। अगर आप 20 मीटर स्क्वायर क्या करते हैं, 3 लीटर में कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप जो कवर एरिया है वो बढ़ा देते हैं, वो 50.4 कर देते हैं, तो हमें कितना लीटर जो है ना वो पेंट चाहिए होगा इसको करने के लिए। मतलब 50.4 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको हमने रंग करना है। वो ये पूछ रहा है हमें कितना लीटर ज्यादा एडिशनल मींस के पेंट चाहिए ताकि हम उस स्पेसिफिक एरिया को कवर करें। पहले देखिए कितना था, 3 लीटर में 24 मीटर स्क्वायर जो था वो हमारे एरिया कवर हो रहा था। क्योंकि अब एरिया हमने बढ़ा दिया है, लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेंट के लीटर की मिकदार भी बढ़ानी पड़ेगी। वो कहते हैं आगे उसने जो क्वेश्चन पूछा है कि हमने एक तो लीटर फाइंड करने हैं, कितने लीटर पेंट लगेगा, और दूसरा जो क्वेश्चन है कि आपने कितने परसेंटेज इंक्रीज किया पेंट। असल में क्वेश्चन ये है जो आपने, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन 5 नंबर को होता है, 2.5 नंबर ऊपर वाला इसे के और 2.5 नीचे। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स उस पहले से करने की कोशिश करते हैं और दूसरे को टच नहीं करते। तो इसके 2 पार्ट हैं, हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं और मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। जो आपको सूटेबल लगेगा आप उसको अडॉप्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पहले मेथड आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो, आपने स्टेटमेंट को समझना है। 3 लीटर जो है ना पेंट है, लीटर पेंट, लीटर। आगे अगला जो पेंट है वो X कर देता हूं, पोज कर देता हूं। अब प्रोपोर्शन है, अब एरिया कितना है। अब देखो पहला जो है ये वाला, इसके लिए हमने एरिया क्या रखा है, 24। अगले का क्या है, X के लिए हमने, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब अगला क्या है, 50.4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम, अब आपको पता है या नहीं पता, आपने ये माइंड में रखना है कि मैं लिखता हूँ 2:3, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2/3। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3/x मैं लिख सकता हूँ इसको।
और आगे ये जो निशान होता है प्रोपोर्शन वाला, इसको मैं इक्वल के बराबर लिख सकता हूँ। इसको मैं, ये चीजें आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x मैं ऊपर रखूंगा और सॉरी ये मैंने क्या किया, ये इक्वल किया और आगे क्या है 24/50.4। अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं x को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दूं तो इस साइड पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि इक्वेशन के जब एक साइड पे हम कोई काम करते हैं तो हम दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, उस काम को करेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या बच गया है, 3 इज इक्वल टू, अब 24x आ गया और 50.4 यहाँ पे आया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। मैं क्या करूंगा, 50 को 50.4 को इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी क्या कर दूंगा, 50.4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखें, अब यहाँ पे क्या बच गया है 24x। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा आपस में तो क्या बनेगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूं क्या बनता है, 4 3, ये बनता है 2, ये आता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। मैं 4 के साथ यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, 24 के साथ यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू जो आती है रिक्वायर्ड वैल्यू वो आती है 6.3। अब देखो हम x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और x क्या है, ये पेंट है। ये हमें मींस कि हमें कितना लीटर पेंट चाहिए, 6.3 लीटर पेंट चाहिए। किसके लिए, इस स्पेसिफिक एरिया को कवर करने के लिए। 50.4 मीटर स्क्वायर का जो एरिया उसको कवर करने के लिए हमें कितने लीटर पेंट चाहिए, 6.3 लीटर पेंट चाहिए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, सेकंड जो मेथड है इसका वो बताता हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे लिखा है पेंट, यहाँ पे एरिया लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, पेंट देखो कितना है स्टार्ट में 3 लीटर, उसके लिए मैंने कितना एरिया कवर किया है 24 मीटर स्क्वायर। अब वो कहता है कि आप पेंट फाइंड करें किसके लिए, 50.4 के लिए। अब ये जो चीज आपको जहन में रखनी है वो ये है कि इसको हम, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये है कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, इसको हम डायरेक्ट कहते हैं। अगर दूसरी एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी भी क्या होगी, कम होगी, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में ये होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरी क्या होगी, कम होगी, अगर एक कम होगी तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। अब वही यहाँ पे मेथड है। ये वाला जो पहली है आपने एरो को ऊपर फेंक देना, क्योंकि इसी एरो के बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, जब देखो 3 लीटर पेंट में 24 जो एरिया है वो क्या होता है, कवर होता है। जब हम एरिया बढ़ा देते तो हमें पेंट भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी भी क्या हुई, बढ़ गई। ये कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जहां से एरो शुरू हो रहा है, देखो नीचे से शुरू हो रहा है ना, x3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 54 24। अब देखो वही चीज आ रही है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है 24x, और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 के साथ हमने 50.4 की जब मल्टीप्लाई कराना है तो x की वैल्यू हमारे पास है 6.3। अब हमारे पास पेंट आ चुका है। अब हमने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करनी है, हमने कि जितना हमारे पास पेंट इंक्रीज हुआ है उसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। अब पहली बात तो यह कि टोटल कितना है, जो हमने अभी फाइंड किया हुआ है 6.3, हमने माइनस करना है 3 में से। उसके बाद हम 3 से माइनस करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, फिर हमने उसको 100 लिख देना है। अब जब ऊपर आएगा, ये आएगा ऊपर, तो इसके बाद हमने 3 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो ये आएगा 110। तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई,
ये हुई 110%। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर ये जो क्वेश्चन मैंने आपको, एक मेथड आपको ये बताया है, दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया, आप इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको समझ आएगा, आप इन दोनों में से एक को पिक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया परसेंटेज वाला। अब देखें 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, 2.5 नंबर इसके होंगे 2.5 और 2.5 नंबर इसके होंगे। आपने एहतियात करनी है कि आप सिर्फ एक पार्ट हल ना करें, दूसरा भी पार्ट हल करें, ताकि आप पूरे 5 नंबर ले सकें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई क्यूरी हो, कुछ सजेशन वगैरह, ये क्वेश्चन समझ ना आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको टाइमली क्या करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा।